हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। मैं आप सबको आज की इस मीटिंग में जो हमारी ऑनलाइन सर्विस है इसमें आपको वेलकम बोलता हूं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि खुदावंद ने आप सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती के साथ रखा है, इसलिए आज आप सब यहां पे जमा हैं और मेरे साथ इस इबादत में शरीक हैं। मैं आने वाले और जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं इस वक्त ऑनलाइन, सबको मैं वेलकम बोलता हूँ, खुशामदीद बोलता हूँ और खुदावंद की ढेरों बरकत आपके लिए मांगता हूँ कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने आसमान को खोले और सारे आंसुओं को पोंछे और सारी परेशानियों को दूर करे और खुदावंद एक नया जलाली काम आपकी ज़िंदगी में करे। हालेलुया। जैसा कि आज का टॉपिक है वेनम ऑफ एंटाइटलमेंट, अपने आप में बड़ा ही यूनिक टॉपिक है। मेरे को ये बुध के दिन रात को 3 बजे के करीब खुदा ने ये वर्ड दिया और उस टाइम पे कोई कलाम नहीं था, लेकिन ये वर्ड दिया था और मैं दुआ में था और मैं खुदा से मांग रहा था, खुदावंद मुझे इसको समझा कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से मैं इसको बता सकूं, किस तरह से डिफ़ाइन कर सकूं। और जैसे जैसे खुदा मुझ पर रिवील करता गया चीज़ों को, मैं सरप्राइज होता गया कि खुदावंद के भेद कितने अजीब व गरीब हैं और कितने डीप हैं कि हम बाज़ दफ़ा उनको नहीं समझ सकते। तो पहली चीज़ उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो इंग्लिश नहीं समझ सकते या जिनको नहीं समझ में आ रहा और मुझे देख रहे हैं कि वेनम ऑफ एंटाइटलमेंट का उर्दू में या हिंदी में क्या मतलब होता है। तो वेनम कहते हैं जहर को, पॉइजन को। वेनम कहते हैं जहर को या पॉइजन को, और एंटाइटलमेंट को बहुत सारे अल्फाज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटाइटलमेंट को इंग्लिश में पहले मैं बता दूं, एंटाइटलमेंट का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि राइट टू हैव, यानी मेरा हक है ये मुझे मिले, या उर्दू में से कहते हैं हकदार, या इसको और भी कह सकते हैं मुस्तहक, कि किसी चीज़ का कोई मुस्तहक है। मुस्तहक उर्दू का एक बहुत टिपिकल गहरा वर्ड है। इसका मतलब है कोई एलिजिबल है, कोई इस चीज़ को डिजर्व करता है, कोई इस चीज़ के काबिल है, उसको वो चीज़ मिल जाए। तो एंटाइटलमेंट का मतलब ये है कि कोई किसी चीज़ का हकदार है या कोई किसी चीज़ का मुस्तहक है या वो उसके काबिल है कि उसको वो चीज़ मिल जाए, उसको कहते हैं एंटाइटलमेंट। तो अब अगर इसे पूरे को ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि वो जहर जो इस तरह की मुस्तहक या हक हासिल करने के लिए कोई भी चीज़ को हम अपना हक समझते हैं कि मेरा हक है, उस चीज़ को समझने के पीछे एक जहर है। मैं शायद नहीं आपको उर्दू में सही से ट्रांसलेशन कर सका कि मेरी प्रॉब्लम यह है कि 20 साल से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, इसलिए उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी। मैं फिर ट्राई करता हूँ कि कोई भी चीज़ का हक लेने के लिए या कोई भी चीज़ को समझने के लिए कि ये मेरा हक है, ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मेरा राइट है कि मैं इसे लूँ, इसके पीछे एक जहर है और वो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। तो एंटाइटलमेंट, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ देता हूँ और फिर हम खुदा के कलाम में से देखेंगे खुदा आप सबसे आज क्या बात करना चाहता है। मेरे साथ निकालिए Psalm 75 verse 6 and 7। Psalm 75 verse 6 and 7, ज़बूर 75 उसकी 6 और 7 आयत। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से, ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है। वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। For promotion cometh neither from the east nor from the west nor from the south, but God is the judge. He put down one and set up another.
तो बाइबल में बड़ा क्लियरली खुदा ने बोला है कि जो सरफराजी है, जो सरबुलंदी है या जो प्रमोशन है, वो आपके मशरिक से नहीं आती, वो आपके मगरिब से नहीं आती, वो किसी सिमत से नहीं आती, वो किसी डायरेक्शन से नहीं आती, बल्कि वो खुदा की तरफ से होती है। खुदा ही है जो हमें प्रमोट करता है, खुदा ही है जो हमारे लेवल को बुलंद करता है, हमें एक नए लेवल पे लेके जाता है। वो सिर्फ जो कुछ भी आपकी जिंदगी में प्रमोशन आती है वो खुदा की तरफ से आती है, वो किसी डायरेक्शन से नहीं आती है। हालेलुया। तो आपने प्रमोशन हासिल करने के लिए किसी डायरेक्शन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है, बल्कि खुदा की तरफ देखना है, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ मुंह करना है और आपकी प्रमोशन वहां से आएगी। हालेलुया। तो एंटाइटलमेंट का जो लफ्जी तर्जुमा है, या ये लफ्ज जो है यूजुअली ये बिजनेस में या कारोबारी दुनिया में या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, ये कंपनीज में ये यूज होता है। और आप में से बहुत सारे शायद ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में या ऐसी बड़ी कंपनियों में काम नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए मैं अपने आज यहां से एक दुआ करना चाहता हूं। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मेरी दुआ है खुदा आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाए जहां पे आपको हायरार्की का पता चले, जहां पे आपको ग्रेडिंग सिस्टम, आपको लेवल्स का पता चले, और उस लेवल के साथ जो एंटाइटलमेंट है उन चीजों का आपको पता चले। मैं आपको बताता हूं क्या चीजें होती हैं। जब हम बड़ी कंपनियों में काम करते हैं तो हर ग्रेड के साथ, हर एक ग्रेड के साथ कुछ बेनिफिट होते हैं जिनके आप एंटाइटल होते हैं। एंटाइटल का मतलब है जिनके आप हकदार होते हैं। जैसे ही आपका ग्रेड बढ़ता है वैसे ही आपके बेनिफिट भी बढ़ते हैं, और वो बेनिफिट में कुछ नई चीजें ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी सैलरी के साथ हाउस अलाउंस मिलना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही आपका ग्रेड और बढ़ता है वैसे ही आपके बेनिफिट और बढ़ने लग जाते हैं, और आपको आपकी फैमिली का टोटल मेडिकल मिलना शुरू हो जाता है। उनका ट्रैवलिंग टिकट जो है, एयर टिकट, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही ग्रेड बढ़ता है वैसे ही आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके वो बढ़ते हैं, और आपको स्कूल फीस बच्चों की मिलना शुरू हो जाती है, हाउस रेंट मिलना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें कारोबारी दुनिया में, बिजनेस सर्कल में हम इसको देखते हैं कि आपको करना क्या है। आपने अपना काम ईमानदारी से, मेहनत से करना है, और आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोगों ने आपके काम को चेक करना है और आपको प्रमोशन देनी है। आपका ग्रेड उन्होंने बढ़ाना है, और जैसे ही आपका ग्रेड बढ़ेगा आपको इस चीज के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है, इस चीज के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है कि जी मेरा ग्रेड बढ़ गया है लेकिन मैं इन चीजों का एंटाइटल्ड हूं, इन चीजों का मेरे पास एंटाइटलमेंट है और वो मुझे नहीं मिली। नहीं, जैसे ही आपका ग्रेड बढ़ेगा वैसे ही वो चीजें जिनके आप हकदार हैं कंपनी में, ऑटोमेटिक किसी तकलीफ के बगैर आपकी सैलरी में या आपके बेनिफिट्स में ऐड होना शुरू हो जाएंगी। आपको इसके लिए कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। यह खुद ब खुद अमल है जो खुद ब खुद कंपनी करती है आपके लिए। हम बहुत दफा अपनी जिंदगी में अपने बॉसेस की खुशामद करते हैं, अपने जो ऊपर सुपरवाइजर होते हैं उनकी खुशामद करते हैं, और उनको बाज दफा हम फोर्स भी करते हैं कि जी मेरा प्रमोशन करें, मेरा टाइटल बढ़ाएं, मेरे को तरक्की दिलवाएं। क्यों? इसलिए कि आपको वो चीजें नजर आ रही हैं कि अगले लेवल पे मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, मुझे हाउस अलाउंस भी मिल जाएगा, मुझे बच्चों की फीस भी मिल जाएगी। आपका ध्यान किस तरफ है? आपका ध्यान उन बेनिफिट्स की तरफ है जिसके आप एंटाइटल हो जाएंगे अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है। तो आप जितना भी बोलें, आप जितनी भी खुशामद करें, आपका टाइटल आपके बोलने से या आपकी खुशामद से वो टाइटल नहीं बढ़ेगा। आपका टाइटल बढ़ेगा तब जब आपके ऊपर जिन लोगों को अथॉरिटी में रखा हुआ है वो आपके ग्रेड को नहीं बढ़ाएंगे। अगर वो आपके ग्रेड को बढ़ाएंगे, वो आपको प्रमोशन देंगे, फिर आपको किसी एंटाइटलमेंट के लिए, किसी बेनिफिट के लिए फाइट करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में ऐड हो जाएंगी। हालेलुया। तो मैं आपको जो खास फोकस कराना चाह रहा हूं, वो चीज कराना चाह रहा हूं कि कलाम क्या बोलता है। कलाम बोलता है कि सरफराजी या प्रमोशन जो है वो आपके राइट लेफ्ट, आगे पीछे से नहीं आती, आपके किसी डायरेक्शन से नहीं आती, बल्कि खुदा है जो हमें सरफराजी देता है, खुदा है जो हमें प्रमोशन देता है। लेकिन वो डायरेक्टली आसमान से प्रमोशन नहीं देता, खुदा लोगों के जरिए काम करता है,
खुदा आपके बॉसेस को ये उसके दिल में डालता है, उसके जहन में डालता है कि इस शख्स की प्रमोशन की जरूरत है, इस शख्स को प्रमोट करो, इस शख्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके आओ, तो खुदा के जरिए सारी चीजें होती हैं और खुदा उसके जरिए इंसानों को यूज करता है। और वो इंसान कौन होते हैं? वो जो आपके ऊपर अथॉरिटी में बैठे होते हैं, वो फिर आपके लिए आपको प्रमोट करते हैं और वो सारी चीजें जिनके आप इंटाइटल होते हैं, जिनके आप हकदार होते हैं, वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी में मिलना शुरू हो जाती हैं। मैं अपनी पर्सनल बहुत सारे एग्जांपल्स शेयर करूं। मैंने बहुत अपनी पूरी जिंदगी में मेरा ख्याल है मैंने कभी भी किसी की खुशामद नहीं करी, कभी भी अपने मैनेजर या बॉस को मैंने डिमांड नहीं करी कि मुझे प्रमोशन दी जाए। और उसकी वजह बहुत सारी रीजंस हैं, अपनी आपके सेल्फ कैरेक्टर भी होता है, लेकिन खुदा मेरी जिंदगी में खुद ब खुद अजीब व गरीब तरीके से प्रमोशन लाता चला गया। मैं आज से कोई 23-24 साल पहले की बात है, मैं एक पाकिस्तान में कंपनी थी जो मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल फार्मेसीज में जो दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, उसमें मैं फाइनेंस मैनेजर था और मेरे अंडर में तकरीबन 15-16 स्टाफ था, लड़के लड़कियों का। और हम लोग बड़े मेहनत से और बड़ा टीम वर्क के साथ काम कर रहे थे। हमारे बिल्कुल नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट था वो आईटी डिपार्टमेंट था, उसमें भी तकरीबन 15-16 बल्कि उसमें शायद 20-22 लड़के लड़कियां काम करते थे, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट का काम ज़्यादा था। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होने की वजह से रोज़ाना कोई 1500-2000 इनवॉइसेस बनती थी जो कंप्यूटर से निकलती थी, क्योंकि सारे शहर में वो डिस्ट्रीब्यूशन हर फार्मेसी पे, हर मेडिकल स्टोर पे वो उनकी दवाइयाँ जाती थी, तो इसलिए 1500-2000 हज़ार इनवॉइसेस कटती थी। और आईटी को इस बात पे, आईटी डिपार्टमेंट को इस बात पे बड़ा वो था कि अगर वो एक दिन भी काम बंद कर देंगे तो कंपनी का एकदम से सारा फट्टा बैठ जाएगा और एकदम से बैठ जाएगी। और शायद इस चीज़ के लिए कुछ उन्होंने डिमांड की होगी कि उनकी सैलरीज बढ़ाई जाएं या कुछ बेनिफिट ऐड किए जाएं, तो शायद माने नहीं गए। एक दिन सुबह सुबह जब हम कंपनी में पहुंचे तो पता चला पूरा आईटी डिपार्टमेंट गायब है, सारा काम रुक गया है, सारे बॉसेस, मैनेजमेंट परेशान। मुझे बुलाया, क्या करें? मैंने अपने तकरीबन 5-6 लोगों को, तकरीबन 8-9 लोगों को आईटी डिपार्टमेंट में बिठाया जिनको इनवॉइसेस बनाना आती थी, और हमने उस मुश्किल सूरत हाल में उसको हैंडल कर लिया। और जैसे ही हमने उस चीज़ को हैंडल किया, अगले दिन, उसके नेक्स्ट डे मैनेजमेंट ने फैसला किया, आईटी डिपार्टमेंट ने ये मनमानी करी है और अपना हम पे प्रेशर डालने के लिए सब किया है, हम सबको टर्मिनेट कर रहे हैं। और मिस्टर हेनरी, कल से आप अकाउंट्स और आईटी दोनों के आप हेड हो जाएंगे। और जैसे ही खुद ब खुद ये प्रमोशन मेरे जिंदगी में आई, और जैसे आई उसके साथ सैलरी और जो बेनिफिट और जो चीज़ें थी खुद ब खुद मुझे मिलना शुरू हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको इंसानों के आगे, किसी के आगे इस चीज़ों के डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को आप ईमानदारी से करें, खुदा आपकी ज़िंदगी में प्रमोशन लाएगा। कोई दाएं बाएं लेफ्ट राइट से प्रमोशन नहीं आएगी, खुदा आपकी ज़िंदगी में प्रमोशन लेके आएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि पास्टर साहब एंटाइटलमेंट में ये पॉइजन किधर से आ गया है, तो पॉइजन का मैं आपको अब बता रहा हूँ, अपने मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। देखें, मैंने आपको जो बात बताई कि जिन चीज़ों के आप एंटाइटल हैं, जिन चीज़ों के आप हकदार हैं, उसका ताल्लुक आपकी प्रमोशन से है, उसका ताल्लुक आपके ग्रेड से है। और आपके ग्रेड को बढ़ाना आपका काम नहीं है। आपके ग्रेड को बढ़ाने का काम आपके ऊपर जो अथॉरिटी में शख्स बैठा हुआ है, आपके ऊपर जो मैनेजर या मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, या जो भी अगर आप चर्च में हैं तो आपके ऊपर अगर कोई पास्टर है, कोई जो भी लीडर है, उसका काम है कि वो आप पे नजर रखे, और जब उसे खुदा हिदायत करे उस टाइम पे वो आपके ग्रेड को बढ़ा सकता है और आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं जिस चीज के लिए आप काफी दिन से जिद्दोजहद कर रहे हैं या आप चाह रहे हैं। ये तो एक परसेप्शन है, एक जो मैं आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूं, ये मैनेजमेंट की तरफ से है। यानी आपके ऊपर जो लोग हैं वो फैसला करते हैं कि आप इस चीज के हकदार हैं या नहीं हैं। वो फैसला करते हैं कि आप मैनेजर बनने के लायक हैं या नहीं हैं।
वो फैसला करते हैं कि आप कंपनी के डायरेक्टर बनने के लायक हैं या सुपरवाइजर बनने के लायक हैं या नहीं है, ये वो फैसला करते हैं। और ये जो चैनल है या ये जो तरीका है, ये गॉडली तरीका है, ये राइट तरीका है, ये सीधा तरीका है। लेकिन जो पॉइजन की मैं बात कर रहा हूं, पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट, वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। वो किस तरह से है, वो मैनेजमेंट या आपके ऊपर जो अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं वो नहीं सोच रहे हैं कि आप इस चीज के हकदार हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा अपना ये ख्याल है कि हम इस पोजीशन के हकदार हैं। समझ आ रही है? बाज़ दफा जिंदगी में बहुत सारी चीजों में हम समझते हैं कि हम उन चीजों के एंटाइटल हैं, हम उन चीजों के हकदार हैं, लेकिन ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, ऊपर हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें ऊपर आने नहीं दिया रहा। पास कंडीशन में ऐसा हो सकता है, मैं ऐसे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन एक टाइम मुकर्रर है जब कोई आपको रोक नहीं सकता। जब आपके एंटाइटलमेंट का टाइम आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता, खुदा आपको प्रमोट करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको दो व्यू पॉइंट बताए, दो नजरिए बताए। एक नजरिया जो राइट और जायज है वो ये है कि आपके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो आपको प्रमोशन दें और आपको इंटाइटल करें कि आप ये सारी चीजों के बेनिफिट के हकदार हैं। लेकिन बाज़ दफा जो पॉइजन हमारी जिंदगी में या बहुत सारों की जिंदगी में आता है, वो इस बात से आता है कि हम वो चीजों की तरफ देखना शुरू करते हैं और सोचना शुरू करते हैं कि यार ये चीजों के हम एंटाइटल्ड हैं, ये चीजें हम कर सकते हैं, ये चीजें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर जो शख्स बैठा हुआ है वो हमसे कम तालीम याफ्ता है, हमसे कम स्मार्ट है, हमसे कम उसका दिमाग चलता है, हम ज्यादा होशियार हैं। तो जो कुछ उसको मिल रहा है वो उसको नहीं मिले बल्कि मुझे मिले, उसको हटा दिया जाए और मुझे उसकी जगह प्रमोट करा जाए। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे अंदर एक पॉइजन क्रिएट करना शुरू करती है, एक जहर बनाना शुरू करती है और हम उन चीजों की तरफ देखना शुरू करते हैं। और अपने आप में, सुनिएगा, अपने आप में कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, लेकिन हम अपने आप में रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। अपने आप में हम अपने आप को एंटाइटल समझने लग जाते हैं कि हम इस चीज के हकदार हैं। जब हम अपने तरीके से, हम अपने नजरिए से सोचते हैं कि वो चीजें जिसके हम हकदार हैं और उसके आप हकदार नहीं हैं, सुनिएगा, वो चीजें जिसको आप समझते हैं कि आपको राइट है, आप उसके हकदार हैं, लेकिन ओरिजिनली आप उसके हकदार नहीं हैं, अगर आप कर रहे हैं तो ये वो पॉइजन है जो एंटाइटलमेंट का है, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा हूं। समझ आ गई? मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है। एक तो मैनेजमेंट, आपके ऊपर जो अथॉरिटी है, वो सोचती है कि आप इस चीज के एंटाइटल हैं या नहीं है, यानी आप इस चीज के काबिल हैं या नहीं है। लेकिन बाज दफा कंडीशंस में, बल्कि मोस्टली कंडीशन में, शायद 70-80% कंडीशंस जो होती हैं उसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम इस चीज के एंटाइटल्ड हैं। ये लोग मेरा सही तौर पे तज्जिया नहीं कर पा रहे, ये लोग मुझे सही तौर पे इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, मैं इस चीज के सीट के हकदार हूं, मुझे ये सीट मिलनी चाहिए। और जब इस तरह के ख्याल आने शुरू हो जाएं, इस तरह की इमोशंस आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाएं, ये गॉडली नहीं है, ये खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि ये एक जहर की तरह है जो आप में क्रिएट होता है। आगे आगे हम देखेंगे, आपको मैं समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। एक दफा मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और 20वीं और 21वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 to 21, मैथ्यू चैप्टर 20 वर्स 20 to 21, मत्ती की अंजील 20वां बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत में जब्दी की बेटों की मां खुदावंद यीशु मसीह के पास आई। मैं हवाला नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपको ऐसे बोल के बता रहा हूं। जब्दी के बेटों की मां जो खुदावंद के शागिर्द थे, वो एक दिन खुदावंद के पास आई, खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और खुदावंद यीशु मसीह से सेम चीज की डिमांड करने लगी। खुदावंद यीशु मसीह से कहने लगी, मैं चाहती हूं कि ये मेरे दो बेटे तेरे एक दाईं तरफ बैठे और एक तेरे बाईं तरफ बैठे जब तू अपनी बादशाही में बैठे। समझ में आई? वो चीज के वो बेटे अभी एंटाइटल्ड नहीं थे, वो चीज के मां समझती है कि मेरे बेटे एंटाइटल्ड हैं
कि एक खुदावंद यीशु मसीह के राइट पे बैठे, एक खुदावंद यीशु मसीह के लेफ्ट पे बैठे, लेकिन हकीकतन वो बेटे शायद इंटाइटल्ड नहीं थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने इस चीज को बड़े प्यार से, बड़े पोलाइटली और तहमुल के साथ इस चीज को कैंसिल कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि वो प्याला जो मैं पीने का हूं, क्या तेरे बेटे पी सकते हैं? तो उन्होंने आगे से बोला, जी हम पी सकते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, किसी को मेरे दाएं और मेरे बाएं बिठाने का इख्तियार मेरे बाप के हाथ में। इसका मतलब यह है कि अगर वो उस पोजीशन के लायक होते, वो उस पोजीशन के इंटाइटल करते या उस पोजीशन के हकदार होते, खुदावंद यीशु मसीह ये सारी बातें नहीं बोलते, खुदावंद यीशु मसीह उसे हां कर देते। लेकिन यही मैं बताना चाह रहा हूं कि हम इंसानी नजरिए से देखते हैं तो हमें लगता है कि हम उस पोजीशन के हकदार हैं, लेकिन खुदा के नजरिए से हम शायद कहीं मिस कर रहे होते हैं, हम उस चीज के हकदार नहीं होते हैं। उम्मीद है आपको जितनी बातें मैंने बोली हैं अब तक बड़ी क्लियरली समझ में आई होंगी। अब मैं आपको बताता हूं रूट जो सारे गुनाहों का, सारे पापों का, जो सारे दुनिया की जो मुश्किलें हैं, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, उसका रूट कॉज क्या है? गुनाह। सब कहते हैं पाप, क्योंकि पाप दुनिया में आया, पाप के वसीले से सारी प्रॉब्लम्स आ गई। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये जो हकदारी का जहर है, ये जो हक जताने का जहर है, ये गुनाह की भी जड़ है। सुने, ये गुनाह की भी जड़ है, ये रूट कॉज है गुनाह को जन्म देने का। आप बोलेंगे ये कैसे? हर एक चीज जो है गुनाह से निकलती है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि गुनाह जो है खुद इसमें से निकलता है, जिसको हम कहते हैं पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट। और पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट क्या है? जिस चीज के आप हकदार नहीं हैं, लेकिन अपने आप को हकदार समझें कि मैं इस चीज का हकदार हूं, वो है पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट। हालेलुया। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कायनात में गुनाह एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जब इस पूरी दुनिया कायनात में कहीं गुनाह नहीं था, कोई गुनाह नहीं हुआ था, कहीं गुनाह नहीं था, तब ये हकदारी का जहर ने अपना सर उठाया था। गुनाह से पहले क्यों उठाया था, मैं आपको बताता हूं। खुदा के पास फरिश्ते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं। उनमें एक फरिश्तों की किस्म है, उसे कहते हैं मुकर्रब फरिश्ते, या जिन्हें कहते हैं आर्क एंजल। और आर्क एंजल में एक फरिश्ता था, उसका नाम था लूसीफर, जो खुदा के आगे हम्द व सना का सारा उसके काम था कि खुदा के आगे 24 घंटे वो हम्द व सना और प्रस्तिश का काम करे। उसे खुदा ने बड़े खूबसूरती से, बड़े नगीने साजी के साथ बनाया है। ये सारा आप पढ़ सकते हैं, अगर हिजकियेल उसका 28 बाब पढ़ेंगे तो किस तरह से शैतान को या लूसीफर को बनाया है, वहाँ पे उसका किस चीज़ों से उसे मिल के बनाया वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो मैं हवाला आज आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो लूसीफर था, जो फरिश्ता था, इसके जहन में जब गुनाह नहीं था, जब कोई गुनाह एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसके जहन में ये जहर ऑफ एंटाइटलमेंट, ये पॉइजन या वेनम ऑफ एंटाइटलमेंट उसके जहन में पता नहीं कहां से आया, और उसने बोला कि मैं अपने आप को खुदा की मानंद बनाऊंगा। क्या बोला? मैं अपने आप को खुदा की मानंद बनाऊंगा। जिस चीज का वो एंटाइटल नहीं था, जिस चीज का वो हकदार नहीं था, वो पोजीशन की उसने डिमांड करी, उस पोजीशन को उसने सोचना शुरू किया, उसकी डिजायर, उसकी ख्वाहिश रखना शुरू करी, और वहां से सारे पापों का जो जड़ है वो यही चीज निकलती है कि जब हमारे जहन में वो ख्याल आ जाता है कि यार हम इस चीज के हकदार हैं, जबकि आप ओरिजिनली हकदार नहीं हैं। मेरे साथ निकालें यसाया उसका 14वां बाब और उसकी 12 से 15 आयत पढ़ेंगे। यसाया 14वां बाब 12 से 15 आयत पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 15 मैं आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। होप यू अंडरस्टैंड मैं जो कुछ अभी तक आपको समझा रहा हूं। सुनिएगा, 12 से 15 आयत तक मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। ए सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों आसमान पर से गिर पड़ा? ए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों जमीन पर पटका गया?
तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पे चढ़ जाऊंगा। सुन रहे हैं आप, ये कहां पे आ रहा है? ये सारा वो एंटाइटलमेंट है जिसका वो लायक नहीं था। मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा। मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ में बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं खुदा ताला की मानंद होऊंगा। लेकिन तू पाताल में और घड़े की तह में उतारा जाएगा। हालेलुया। यहां पे मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। How art thou fallen from the heaven, O Lucifer, son of morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast, मेरे पास किंग जेम्स वर्जन है इसलिए ये मुश्किल वाली इंग्लिश है। For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the star of the God, I will sit also upon the mount of congregation in the sides of the north. I will ascend above the height of the cloud. I will be like the most high God. I will be like the most high God. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Hallelujah. तो पहली चीज आपने देख ली, शैतान के दिल में ये कहां से इसके दिल में ये चीज आई? जब कोई गुनाह एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसके बाद गुनाह शुरू हुए। तो इसका मतलब है ये जड़ है, असल सारे गुनाहों की जड़ जो है यहां से निकलती है जब हम ये वेनम को, ये पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करते हैं। हम उस चीजों की तमन्ना करना शुरू करते हैं, उन चीजों की ख्वाहिश करना शुरू करते हैं, उन चीजों को हासिल करना चाहते हैं जिनके हम हकदार नहीं हैं। हालेलुया। मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि प्रमोशन, फिर से मैंने बोला, प्रमोशन खुदा के कलाम में हमने देखा है कि जो सरफराजी, सरबुलंदी है वो किसी डायरेक्शन से नहीं आती, उसकी एक डायरेक्शन है, सिर्फ वो ऊपर की तरफ है, वो आसमान से आती है। खुदा आपको सरफराज करता है, खुदा आपको सरबुलंदी देता है। और दूसरी चीज मैंने आपको पहले क्या समझाई है कि आपकी सरबुलंदी जो है कहां से आएगी? जो आपके ऊपर लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपका जनरल मैनेजर, वो अगर अथॉरिटी में बैठे हुए आपके ऊपर, वो आपको सरफराज करेंगे, ना कि आप अपने आप को एग्जॉल्ट करें, ना कि आप अपने आप को समझने लग जाएं कि मैं इस चीज का काबिल हूं, मैं इस चीज का हकदार हूं, ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देता हूं, एक छोटी सी आपको एडवाइस करता हूं, मशवरा देता हूं आपको, ताकि आने वाले दिनों में आपने उस चीज को अपने पल्ले बांधना है। और इस जहर को अगर कहीं भी आपकी जिंदगी में आपको फील होता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, ये चीज का मैं हकदार हूं, ये मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह शैतान को बोला ना खुदा ने कि तू घड़े में उतारा जाएगा, तुझे नाश कर देंगे, बिल्कुल हमारा आपका यही अंजाम होगा जब हम इस जहर को अपने जिंदगियों में पलने देंगे, पनपने देंगे, बढ़ने देंगे। हमारा अंजाम गॉडली नहीं होगा, हमारा अंजाम बिल्कुल वही होगा जो इस शैतान का हुआ है। हालेलुया। मैं आपको जो मशवरा देना चाहता हूं वो ये है, आपने अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से और मेहनत से करना है। कोशिश करनी है कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपने उनका भी काम करना है। जब आप उनका काम करेंगे, आप खुद ब खुद आपको फील होगा सेटिस्फेक्शन कि मैं काम कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि आप उस चीज में घमंड करना शुरू कर दें या उस चीज पे आप हक जताना शुरू कर दें कि यार मैं इन सब के काम कर रहा हूं। नहीं, आप अपना काम करें। आपको देखने वाले मैनेजमेंट है, आपको देखने वाले आपके ऊपर बैठे हुए हैं, और वो एक दिन आपको इसका रिवॉर्ड देंगे, आपको इख्तियार देंगे कि हाँ अब तुम इंटाइटल हो ये सब चीजें करने के। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने जब दुनियावी तौर पे मैं जॉब करता था, मैंने कभी किसी प्रमोशन की तरफ या किसी चीज को डिमांड नहीं किया। मैं ईमान रखता था शुरू से कि खुदा करेगा सब कुछ, और खुदा ने करा मेरी जिंदगी में। इसी तरह जब मैं खुदा का खादिम नहीं बना था, तब भी मैंने आज दिन तक, ये मैसेज ऑनलाइन जा रहा है, मैंने कभी अपने सीनियर्स को, अपने पास्टर्स को नहीं बोला मुझे पास्टर बनाए। लेकिन मैं उस कॉलिंग को जो मेरे ऊपर थी,
उस बुलाहट को जो खुदा ने मेरे ऊपर रखी थी, मैं ईमानदारी से काम कर रहा था और काम करता जा रहा था, काम करता जा रहा था। और बहुत सारे मैंने कैंपों में सेल मीटिंगें शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों को खुदावंद में लाना शुरू कर दिया। एक टाइम आया कि मेरे पास रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो गई। रिस्ट्रिक्शन ये आई कि मुझे बपतिस्मा देना है। लोग बोल रहे हैं भाई बपतिस्मा देना है। तो मैं पास्टर के पास आया, मैंने कहा पास्टर जी मेरे पास इतने लोग रेडी हैं, तो बपतिस्मे का क्या करें? उन्होंने बोला जुम्मे को बुला लो, हम बपतिस्मा देंगे। तो लड़कों को बुलाया, उन्हें पास्टर जी ने बपतिस्मा दिया। कुछ दिन के बाद फिर बपतिस्मों के लिए रेडी हो गए, फिर बपतिस्मा दिया पास्टर ने। फिर उसके बाद लड़कों ने, क्योंकि दूर दूर रहते थे, लड़कों ने बोला जी हमें पाक शराकत लेनी है, हमें इस रोटी और मैं में शरीक होना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है जब तक मैं ना हूं तुम इस यादगारी में हमेशा शरीक रहना। तो मैंने पास्टर साहब से बोला, मैंने कहा जी वो बोल रहे हैं होली कम्युनियन हमें चाहिए, अब क्या करूं? क्या मैं दे सकता हूं, नहीं दे सकता हूं? फिर वहां से मेरे जो सीनियर पास्टर्स थे उन्होंने आपस में डिस्कस करना शुरू किया कि यार इस बंदे के ऊपर अनॉइंटिंग है, ये बगैर अनॉइंटिंग के वो सारा काम कर रहा है, वो सारी चीजें दे रहा है, चलो हम अब इसको उस काम के लिए इंटाइटल करें, उस काम के लिए हकदार करें, इसको उसके अथॉरिटी दें कि ये बपतिस्मे भी दे, ये होली कम्युनियन भी दे, ये चर्चेस भी तैयार करे। हालेलुया। तो एक टाइम आया मेरी जिंदगी में जब मेरे पास्टर्स ने मुझे पास्टर कह के, पास्टर करके मुझे सर पे तेल डाल के मुझे अनॉइंट किया और मुझे ब्लेस किया, और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करा और खुदा बरकत दे रहा है। इसी तरह मैं आपको दाऊद के बारे में बताऊं। दाऊद की जिंदगी में दो खुदा ने उसको टैलेंट दिए थे। एक टैलेंट उसके पास था कि बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता था। दूसरा टैलेंट उसके पास था कि वो जो गुलेल की तरह जो है ना, उसे पता नहीं फलाखिल कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में लिखा है स्लिंग शॉट। तो वो क्या करता था, पत्थर लेता था और रबर में रख के दूर से निशाना मारता था और वो पत्थर अपने निशाने पे लगता था। ये उसका काम था या ये इसके शौक थे, और ये करने के लिए उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। ये जंगल में करता था, भेड़ बकरियां जब चरा रहा होता था ये अपना म्यूजिक बजा रहा होता था, और वहीं पे शायद उसने म्यूजिक बजा बजा के उसने कितनी सारी धुनें बना ली कि वो खुदा के हुजूर जब बादशाह बना तो उसने 4000 म्यूजिशियन खड़े करे और सबसे बड़ी परस्तिश वो करता था। हालेलुया। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि जब वो जंगल में म्यूजिक बजा रहा था और एक से एक नई कंपोजिशन कर रहा था, एक से एक नई मेलोडी बना रहा था, एक से एक नया म्यूजिक बना रहा था, कोई वहां पे उसके लिए तालियां बजाने वाला नहीं था। जब वो स्लिंग शॉट करता था, जब वो निशाना लेके पत्थर मारता था और निशाने पे पत्थर लगता था, कोई नहीं था उसके लिए जो ताली बजाए। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सरफराजी, सरबुलंदी खुदा के पास से आती है, इंसानों के पास नहीं आती। एक दिन खुदा ने उसको बुलाया, उसने बोला, खुदा ने बोला कि एक बहुत बड़ा देव की तरह आदमी है, उसका नाम है जाति जूलियत, उसका नाम है गुलायत, तूने उसके माथे पे मारना है और माथे पे ये पत्थर लगना चाहिए सीधा माथे पे, क्योंकि उसकी सारी बॉडी ढकी हुई है, सिर्फ ये जगह खुली हुई है। उसने बोला मैं तो अपने इतने सालों से प्रैक्टिस ही सिर्फ पत्थर मारने की कर रहा है और निशानों पे मैं पत्थर मारता था, ये तो इतनी बड़ी जगह है, मैं आराम से मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था, वो दयानतदारी से अपने उस टैलेंट को जिसको खुदा ने दिया था उसको पॉलिश कर रहा था, उसको शार्प कर रहा था, उसको शाइन कर रहा था। और एक दिन खुदा ने सारी दुनिया के सामने उसे बोला कि ये वो बड़ा देव आदमी है, बड़ा सोल्जर, बड़ा सिपाही है, इसके तूने माथे पे मारना है। और ठीक पहले ही पत्थर में उसने उस देव को मारा, पत्थर उसके सर फोड़ के उसके अंदर दिमाग में चला गया और वो वहीं मर गया। फिर खुदा ने बोला जो म्यूजिक तो जंगल में बजा रहा है और बकरियां और भेड़ें नहीं सुन रही हैं, अब से तूने म्यूजिक बादशाह के सामने बजाना है। और बादशाह को एक बदरू सताती थी, साउल बादशाह को, और जब वो म्यूजिक बजाता था तो वो बिल्कुल शांत हो जाता था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि तरक्की, सरफराजी जो है खुदा की तरफ से आती है। आपको किसी की समाजत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। खुदा जब देखेगा आप रेडी हो गए, खुदा आपको तरक्की पे लेके आ जाएगा। आपने उस चीज के लिए अपने दिल में इस जहर को नहीं भरना कि यार मैं हकदार हूं, मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? तो अभी तक अगर समझ में आया है तो अब मैं थोड़ा सा डीपर जाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा और गहरे में जाना चाह रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप बड़ी संजीदगी के साथ जुड़े रहें
और संजीदगी के साथ अपने नोट्स लिखते रहें। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ वो बच्चों को, वो खुदा के लोगों को जो लिखते भी रहते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वो नोट्स इसलिए बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें यकीन है खुदा उन्हें खड़ा करेगा। तो ज़रूर आप लोग नोट्स बनाया करें, पॉइंट्स बनाया करें। आए मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाता हूँ, थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूँ, और आपको पता चलेगा ये करता क्या है। जब ये जहर आपके अंदर आता है, कुछ साइंस नमूदार होते हैं, कुछ अलामतें नजर आती हैं, कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। वो सिम्टम्स आपने गौर करने हैं। जैसे ही आपको वो सिम्टम्स नजर आए, आप समझ जाएं कि समथिंग मेरे जिंदगी में गड़बड़ चल रही है, उसको मुझे फौरन से उसको सॉर्ट आउट करना है, उसको मुझे फौरन से अपनी जिंदगी से निकालना है। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकालिए एक खूबसूरत हवाला पुराने अहदनामे में से देखेंगे। फर्स्ट किंग उसका चैप्टर 21 और वर्स 1 to 5। पहला किंग, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्स 1 to 5। पहला सलातीन उसका 21 बाब और उसकी 1 से 5 आयत। हिंदी में कहते हैं पहला राजा, उसके 21 बाब पहली से 5 आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जनाब, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्स 1 to 5। इसमें लिखा है, उर्दू में पढ़ रहा हूं आपके लिए। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि यजरीली नबूत के पास यजरील में एक ताकिस्तान था जो सामरिया के बादशाह अखीयब के महल से लगा हुआ था। सो अखीयब अब तक नबूत से कहा कि अपना ताकिस्तान मुझे दे दे ताकि मैं इसे तरकारी का बाग बनाऊं, क्योंकि वो मेरे घर से लगा हुआ है, और मैं उसके बदले तुझको उससे बेहतर ताकिस्तान दूंगा, ताकि अगर तुझे मुनासिब मालूम हो तो मैं तुझे उसकी कीमत नकद दे दूंगा। नबूत ने अखीयब से कहा, खुदावंद मुझसे ऐसा ना कराए कि मैं तुझे अपने बाप दादा की मिराज दे दूं। और अखीयब इस बात के सबब से जो यजरीली नबूत ने उससे कही उदास और नाखुश हुआ और अपने घर में आया, क्योंकि उसने कहा था मैं तुझे अपने बाप दादा की मिरास नहीं दूंगा। सो अपने बिस्तर पर लेट कर अपना मुंह फेर लिया और खाना छोड़ दिया। तब उसकी बीवी इज़ाबेल उसके पास आकर कहने लगी तेरा जी ऐसा क्यों उदास है, तू रोटी नहीं खाता। हालेलुया। पानी पी लो, मेरा मुंह सूख गया। ये अखीयब जो बादशाह है, ये बाइबल बताती है कि इस्राएल का सबसे विकेट बादशाह है, सबसे ज़्यादा बुरा बादशाह है, सबसे ज़्यादा ऐसा बादशाह है जिसने खुदा के दिल को दुखाया बहुत। सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बुरा बादशाह है, सबसे ज़्यादा बुरा बादशाह। इसका नाम है अखीयब। इसने पहली बुराई ये करी कि इसने अपनी बीवी एक ऐसे खानदान में से ली जो मूर्ति पूजा करते थे, जो बाल की पूजा करते थे, और उसी की पुजारी की बेटी से इसने शादी करी, और उस बेटी का नाम इज़ाबेल है, जिसको हम जेज़ेबेल भी बोलते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ कलाम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो वो जब आई, वो अपने साथ अपने मंदिर और अपने सारी मूर्ति पूजा भी लेके आ गई, अपने खुदाओं को भी लेके आ गई, और ये अखीयब जो है फिर खुदा के हजूर नहीं रहा, बल्कि गैर माबूदों की ताज़ीम करने लगा, गैर माबूदों को पूछने लगा। अब सुनिए, ये इस्राएल का बादशाह है, और हुआ ये कि इसके महल के साथ एक बाग लगा हुआ था, एक ताकिस्तान था, विनियार्ड जिसे कहते हैं। ये एक ताकिस्तान था, और वो ताकिस्तान एक शख्स का था, उसका नाम था नबूत। सो वो ताकिस्तान बादशाह को चाहिए था। वो पाकिस्तान का एंटाइटल नहीं था, वो उसका हकदार नहीं था। सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वो उस पाकिस्तान का हकदार नहीं था, उस बाग का हकदार नहीं था। हकदार कौन था? हकदार उसका मालिक था, जिसका नाम नबूत था।
तो बादशाह ने उसे बोला कि मुझे ये बाग चाहिए, मैं तेरे को कीमत दे दूंगा, मैं तेरे को दूसरा बाग दे दूंगा, मुझे ये बाग दे दे। उसने क्लियरली मना कर दिया कि ये मेरे माँ बाप की, खानदानों की ये मीरास है और मैं ये तेरे को नहीं दे सकता। अब बादशाह का प्रॉब्लम क्या था, ये उस चीज का हक मांग रहा था जो जिसके वो हकदार नहीं था। वो किसी और का हक था, वो नबूत उसका हकदार था, लेकिन बादशाह उस पे हक रखना चाह रहा था, उस चीज को वो लेना चाह रहा था जिसका वो एंटाइटल नहीं था। समझ आ रही है? तो हुआ क्या कि वो चीज जो उसको नहीं मिली, उसका रिएक्शन हम देखते हैं। उसका रिएक्शन ये हुआ कि ये बादशाह अपने घर में आया, बादशाह है और बच्चों की तरह ये अपने बेड पे उल्टा लेट गया और खाना और पीना दोनों मना कर दिए और रूठ के बैठ गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं पिटी पार्टी। पिटी पार्टी का मतलब ये है कि अपने आप पे तरस खाना। ये एक ऐसी पिटी पार्टी इसे इसलिए बोलता हूं कि ये एक ऐसी सेलिब्रेशन है, एक ऐसी महफिल है जिसमें आपके अलावा कोई नहीं होता, सिर्फ आप ही होते हैं और आप अपने आप पे तरस खा रहे होते हैं। और ये शख्स, ये बादशाह जो था, ये भूल गया कि ये कौन है, इसका क्या ओहदा है, ये भी भूल गया। और सबसे बढ़कर ये भूल गया, इसके पास, इस पूरी सल्तनत में, इस पूरे मुल्क में इसके पास क्या कुछ नहीं है। सारी चीजें जो इसके पास अच्छी थी वो सारी चीजें भूल गया और किस चीज पे अफसोस करने लगा, वो चीज जो इसके पास नहीं थी। समझ आ रही है? वो चीज जो इसके पास नहीं थी, उस चीज के लिए ये अफसोस करने लगा। और हमें अब एक और चीज नजर आ रही है कि जो वेनम ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो हकदारी का जहर है, इसमें से जो पहली चीज निकलती है वो निकलती है जब आपको चीज जो आप चाहते हैं आपको ना मिले तो आप उस पर दुखी हो जाते हैं, आप उस पर उदास हो जाते हैं और आपके अंदर बस वो चीज लेने के लिए ख्वाहिश बढ़ना शुरू हो जाती है और किसी को आप बता नहीं सकते हैं, आप अंदर ही अंदर उस पर दुखी हो रहे होते हैं। हालेलुया। आपने बच्चे देखे, बच्चे कोई चीज मांगते हैं, जब उनको ना दें तो नाराज होकर एक जगह बैठ जाते हैं। जब नाराज होकर बैठ जाते हैं तो काफी देर तक वो नाराज रहते हैं और फिर जब पूछो क्या है, क्योंकि आपने वो चीज हमें नहीं दी इसलिए हम नाराज हैं। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमें इस बादशाह की नजर आ रही है कि ये बादशाह जो है, ये दो काम हुए। एक तो ये कि ये उदासी में चला गया, ये सेल्फ पिटी, यानी पिटी पार्टी। जैसे सेल्फ पिटी का मतलब है अपने आप पे तरस खाना, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं है। ये सारी चीजें, जो अच्छी चीजें जो इसके पास थी उनको भूल गया, बल्कि उनको याद रख रहा है जो इसके पास नहीं है। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो पहली चीज तो ये कि ये जो पॉइजन है, ये जो पॉइजन, जो वेनम ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसमें से दो चीजें निकलती हैं। पहली चीज निकलती है कि आप अपने आप पे सेल्फ पिटी हो जाते हैं। जो चीज आपको चाहिए आप अपने जिंदगी में देख लें, अपने ऑफिस में देख लें, आस पड़ोस में देख लें, खानदानों में, रिश्तेदारों में देख लें। आप काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ चीजों को आप चाह रहे हैं कि ये आपको मिले, इसके आप इंटाइटल हो, वो नहीं मिल रही होती, आप अंदर ही अंदर दुखी हो रहे होते हैं, आप उदास हो रहे होते हैं, आप अपने आप में एक उदासी की पार्टी कर रहे होते हैं, एक उदासी की महफिल लगाई हुई है जिसमें सिर्फ आप ही हैं। दूसरी चीज जो इसमें से निकलती है, दूसरी चीज, यू बिकम फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल का मतलब है आप हर अच्छी चीज भूलना शुरू कर देते हैं। ये बादशाह है, ये भूल गया, ये मैच्योर बादशाह है, ये भी भूल गया, ये जवान आदमी है, बूढ़ा आदमी है, ये भी भूल गया, इसके पास क्या कुछ इस मुल्क में है, सब भूल गया। किस चीज में चला गया? पिटी पार्टी में। कौन सी पार्टी में? उदासी की महफिल में ये अकेला उदास हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने पिटी पार्टी करी है? पिटी पार्टी कौन सी है? उदासी की महफिल। और उदासी की महफिल में कोई और नहीं होता, सिर्फ अकेला एक शख्स होता है। मुझे पता है इस वक्त मुझे बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं उनको शायद जहन में आ रहा है, पास्टर जी हमारे लिए बोल रहे हैं। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं एक जनरल आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने पिटी पार्टी करी है? मेरा कद छोटा है,
इस बात पे उदास हैं हम। मेरी हाइट छोटी है, आई हैव ए स्मॉल हाइट, शॉर्ट हाइट, मैं इस बात पे उदास हूं। बहुत सारों के साथ ये मसला होता है। और मैंने देखा है, अब मेरी जिंदगी में मैंने देखा है, जो छोटे हाइट के हैं उतने ही ज्यादा पावरफुल, उतने ही ज्यादा ब्रिलियंट और उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल है। मेरा रंग अच्छा नहीं है, मेरा रंग काला है या मेरा रंग डार्क है, हम इस पे अफसुर्दा होते हैं। मेरी हाइट छोटी है, मेरा जिस्म मोटा है, मेरा रंग ऐसा है, हम इन चीजों पे खुद ब खुद अपने आप पे तरस खा रहे होते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों है, ऐसा मेरे साथ क्यों है। मेरी शादी नहीं हुई है, हम पिटी पार्टी कर रहे होते हैं। मेरे बच्चे नहीं हुए हैं, मैं पिटी पार्टी कर रहे होते हैं। मेरी जॉब चली गई है, हम पिटी पार्टी कर रहे होते हैं। मेरे को कोई घर में पूछता नहीं है, हम पिटी पार्टी कर रहे होते हैं। मेरे को मेरा शौहर, मेरी वाइफ प्यार नहीं करती है, पिटी पार्टी कर रहे होते हैं। कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने ये पिटी पार्टी करी है। अपनी जिंदगी की एक बुरी चीज को लेके आपने अपनी जिंदगी की खूबसूरत चीजों को एक्चुअली कैंसिल करा है। वो बादशाह था, उसके पास बहुत कुछ था, सब चीजें वो भूल गया। सिर्फ एक चीज उसके जहन में थी कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज नहीं मिली है, इसलिए जो बुरी चीज थी उसने सारी अच्छी चीजों के ऊपर एक शैडो डाल दिया। शैडो क्या होता है? एक साया कर दिया। और उस साये में क्या हो रहा है कि आपको कोई अच्छी चीज अपनी जिंदगी में नजर नहीं आ रही। आपका रंग अच्छा नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपका जिस्म मोटा है, आप कुछ भी है, लेकिन आप आसपास देखें कितनी चीजें जो आपके पास हैं वो शायद औरों के पास नहीं है। आप अपनी जिंदगी की और खुशियां और बड़ी ब्लेसिंग जो खुदा ने आपके आसपास रखी है, आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप उन पे ये तारीफ, ये आप उन पे साया क्यों डाल रहे हैं कि सिर्फ एक चीज मुझे ये नहीं मिली, इसकी वजह से मैंने सारी चीजें, मुझे नजर ही नहीं आ रही खुदा ने क्या क्या काम किया है मेरी जिंदगी में। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? ये जो जहर है ये हमें कहां पे लेके जाता है? ये हमें उस जगह पे लेके जाता है जहां हमारा फोकस, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, जहां हमारा फोकस सिर्फ बुरी चीज की तरफ होता है, वो चीज की तरफ जो हमें नहीं मिली है, उस चीज की तरफ सिर्फ फोकस होता है, और वो चीजें जो हमें ऑलरेडी खुदा ने दी हैं उन चीज की तरफ हमारा फोकस नहीं होता। ये कौन कर रहा है? ये वो पॉइजन कर रहा है जो आपके और मेरे अंदर का भी काम करता है, सर उठाता है। आज मैं अपने सारे सुनने वाले जो मर्द हैं, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, जो भाई हैं, बेटे हैं, उन सबको मैं बोलना चाह रहा हूं कि आपने सिर्फ एक चीज के लिए जो आपकी जिंदगी में गलत हो गई है, या एक चीज जो आपकी जिंदगी में एक बुरा हादसा हो गया है, वो एक बुरे हादसे के सबब से आप अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बातों को कैंसिल नहीं करें। आप नई कोशिश करें कि ये बुरा हादसा आपकी सारी अच्छाइयों को खा जाए। समझ आ रहा है? एक बुरी चीज आपकी जिंदगी में सारी अच्छाइयों को नहीं खाना चाहिए। हम बाद में इसका जो ब्लेम है ना, हम खुदा पे देना शुरू कर देते हैं। एक बाइबल में कैरेक्टर है नयोमी का, उसका अगर पहला बाब पढ़ेंगे उसमें एक औरत है रूथ पहला बाब पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं सिंपली आपको जस्ट क्विकली आपको बता रहा हूं। रूथ की किताब में पहला बाब पढ़ेंगे तो रूथ की जो सास है उसका नाम है नयोमी। और नयोमी क्या कर रही है? नयोमी का एक हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई। नयोमी के 2 बेटे हैं, उसकी डेथ हो गई है। अब ये औरत जो है ये क्या कर रही है? ये अपनी सिचुएशन देख रही है और अपनी सिचुएशन में जो कुछ इसे नजर आ रहा है सिर्फ बुरा नजर आ रहा है। और बुरा नजर आने के बायस वो क्या बोल रही है? बाइबल में लिखा है 2 जगह, अगर रूथ चैप्टर 1 वर्स 21 पढ़ें तो उसने पता क्या बोला है कि गॉड हैज एफ्लिक्टेड मी, गॉड हैज एफ्लिक्टेड मी, खुदा ने मुझे पनिश किया है। हम अपनी सारी चीजों को, अपने हालात को अल्टीमेटली फिर किस पे डाल देते हैं? हम खुदा के ऊपर डाल देते हैं कि खुदा ने हमें पनिश किया है। नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कारण हैं, आपको समझने की जरूरत है। जो मैं आपको दिखा रहा हूं उस तरफ देखने की कोशिश करें। आज खुदा आपसे एक नए तरीके से बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि खुदा है
जो आपकी, हम खुदा को इवैल्यूएट पता कैसे करते हैं? जब हमारी जिंदगी में बुरी चीजें होती हैं ना, हम कहते हैं खुदा भी बुरा है। जब हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें होती हैं, हम कहते हैं खुदा अच्छा है। हमारी जिंदगी में बुरी हो, हमारी जिंदगी में अच्छी हो, गॉड इज ऑलवेज गुड ऑल द टाइम। हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें हो या हमारी जिंदगी में बुरी चीजें हो, गॉड इज ऑलवेज गुड ऑल द टाइम। समझ आई? खुदा हमेशा मेहरबान और अच्छा खुदा है, हमेशा हमेशा अच्छा खुदा है। हालेलुया। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ध्यान से सुनिए कि सेल्फ पिटी जो है, जो जिसे हम कहते हैं पिटी पार्टी, जो अपने आप पे तरस खाना, ये क्या करता है? ये हमारे फोकस को उन जगहों पे लेके जाता है जो चीजें हमारे पास नहीं है, और उन जगहों से हटा देता है हमारे फोकस को जो चीजें ऑलरेडी खुदा ने हमारी जिंदगी में दी हैं। और मैं आपको आज क्या बताना चाह रहा हूं कि अपने आपको थोड़ा सा आप जगाएं, थोड़ा सा झंझोड़ें, अपने आप को हिलाएं झुलाएं, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं ये डीप आपकी स्पिरिट के अंदर जा रही है। मेरा ईमान है, क्योंकि ये मेरा कलाम नहीं है, खुदा ने मुझे दिया ये रेवलेशन कि मैं आपको इस चीज से जगाऊं कि एक सिर्फ चीज को लेके अपनी सारी ब्लेसिंग को कैंसिल नहीं करें, अपनी सारी ब्लेसिंग को बर्बाद नहीं करें। एक बुरा वाकया या एक ऐसा हादसा जो आपकी जिंदगी में हुआ है या हो नहीं रहा है, वो चीज आपकी सारी अच्छाइयों को खा ना जाए। डोंट लेट दिस बैड टू ईट अप योर ऑल गुड। मैं एक आपको ख्वाब की तरफ लेके जाना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं। फरौन ने एक ख्वाब देखा और उसका जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी उसके जो ताबीर उसने बताई, वो यूसुफ ने बताई, जिसको हम जोसेफ बोलते हैं। तो ये पुराने अहदनामे में जेनेसिस में इसका जिक्र है। तो फरौन ने ख्वाब देखा और उसने ख्वाब में क्या देखा, सुनिएगा ध्यान से। उसने ख्वाब में देखा कि 7 खूबसूरत तगड़ी गायें, हेल्दी गायें मतलब काउस, जो है समुंदर से निकली हैं, खूबसूरत है, हेल्दी हैं। और उसके बाद 7 और बहुत ही बदसूरत और बहुत ही स्किनी, बहुत ही कमजोर सी, हैबतनाक, बुरी, बदसूरत जो है काउस, 7 काउस और समुंदर से निकली। और बाइबल में लिखा है कि थोड़ी देर के बाद जो बुरी, बदसूरत और खौफनाक और कमजोर सी जो गायें थी, जो काउस थी, उन्होंने वो सारी खूबसूरत और सारी हेल्दी, सेहतमंद गायों को खा लिया। तो उसने यूसुफ से पूछा ये क्या हुआ? उसने बोला कि तेरे पास 7 साल जो हैं बहुत कसरत के आएंगे और उसके बाद 7 साल कैद आएगा। और उसके बाद कहानी को मैं शॉर्ट करता हूं, उसके बाद उसी बादशाह ने क्या किया, यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया इजिप्ट का, और उसे बोला ये सारे चीजों को हैंडल कर। तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने बड़ा काम ये किया जो मैं चाहता हूं आप लोग सब अपनी जिंदगी में अपनाएं। उसने काम क्या किया? उसने ख्वाब को सच नहीं होने दिया। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो हम सोचते हैं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। उसने बोला ख्वाब मुझे भले खुदा ने दिखाया है, लेकिन मैं इसको सच नहीं होने दूंगा। मैं ये जो बुरी गायें हैं, मैं इनको खाने नहीं दूंगा कि अच्छी गायों को खाएं। मैं इन बुरे सालों को अलाउ नहीं करूंगा, इजाजत नहीं दूंगा कि ये अच्छे सालों को खाएं। और ये मैं आपको भी बोल रहा हूं कि आपकी जिंदगी में हो सकता है कोई बुरा हादसा हुआ हो सकता है आपने अपनी औलाद को खोया हो सकता है वो खुदा के पास चली गई है, हो सकता है आपकी जिंदगी में आपकी शादी टूट गई हो सकता है कोई और आपकी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ हो जिसको लेकर के आप इतने ज्यादा पिटी पार्टी में, इतने ज्यादा उस उदासी की महफिल में बैठे हुए हैं। लोग भूल चुके हैं, लेकिन आप अभी भी उस उदासी की महफिल में बैठे हुए हैं। और वो क्या हो रहा है कि और जितनी अच्छी चीजें खुदा ने आपके आसपास रखी हैं, वो क्या कर रहा है, एक बदसूरत गाय जो है वो सबको खा रही है। वो एक जो काव है बदसूरत, अगली एक बदसूरत वाकया जो आपकी जिंदगी में हुआ है, जो भयानक वाकया जो आपकी जिंदगी में है या जो हो नहीं रहा आपकी जिंदगी में, क्या कर रहा है, वो सारी ब्लेसिंग को आपकी खा रहा है। डोंट लेट योर बैड टू ईट अप योर गुड।
इस बुरी चीज को आप इजाजत नहीं दें कि आपकी जिंदगी की सारी खुशियां और सारी खूबसूरत चीजों को ये चीज खा सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आपने कोई एक चीज आपकी जिंदगी में हो सकता है, आपकी शादी नहीं हुई है, अब ये चीज लेके आपने सारी ब्लेसिंग को कैंसिल नहीं करना है। बाइबल में लिखा है जो थोड़े में, जिस खुदा ने अब तक, सुनिएगा, खास तौर पे मेरी जो बेटियां मेरे चर्च की हैं उनको स्ट्रेट मैं बोल रहा हूं, जिस खुदा ने आपको अब तक ये सब कुछ दिया है, क्या वो आपको जीवन साथी नहीं देगा? 100% देगा, और बेस्ट रखा है। जल्दबाजी में काम नहीं करें, जल्दबाजी का फैसला गलत होता है। जल्दबाजी की वजह से आप किसी गलत आदमी के, हो सकता है, हाथ में चली जाएं, जो आप पे जुल्म करे, जो आप पे, आपको मारे कूटे, और आप इस खूबसूरत रिश्ते का आप कभी भी एंजॉय नहीं कर सके, मजा नहीं ले सके। वेट अपॉन द लॉर्ड, खुदा पे इंतजार करें, खुदा के वादों का, खुदा के टाइम का इंतजार करें। Everything will come in perfect in your life. हालेलुया, हालेलुया। तो आपने प्लीज एक चीज को अलाउ नहीं करें कि ये सारी चीजों को आपके खा जाए। एक बुरी चीज को अलाउ नहीं करें ये सारी चीजों को खा जाए। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, मैं शॉर्ट करता हूं, उसी भाषा की तरफ जाते हैं, बल्कि उस भाषा से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, ज्यादा पावरफुल है। एक दफा एक बादशाह था, उसका नाम है नबूकदनजर बादशाह। उस पर हमने बहुत सारा कलाम यहाँ पे पेश किया है एंड टाइम स्टडीज में। तो नबूकदनजर बादशाह ने क्या किया, एक बड़ी सी मूरत बनाई सोने की, और उसने बोला कि हर शख्स जब भी नकारा बजे, जब भी ट्रम्पट बजे, जब भी ढोल बाजे बजे, तो हर शख्स इस मेरी मुमलिकत में, मेरे मुल्क में जितने भी हैं, वो उन्होंने इस मूर्ति के आगे सर झुकाना है, अपने आप को उसके आगे सजदा ज़ेर करना है। और ऐसा होने लगा। अब ये क्या करता था, हर शाम अपने महल की जो सामने, महल के सामने या महल की छत पे ये बैठ जाता था, और हद नज़र जब देखता था तो उस मूर्ति के आगे जब नकारा बजाया जाता था तो सारे सर जमीन पे झुक जाते थे। वहां पे तीन लड़के ऐसे थे जिनका नाम है सदरक, मेशक और अबदनगो, बाइबल में लिखा है। वो लोगों ने फैसला किया कि हमने इस मूर्ति के आगे अपने सर नहीं झुकाने, हमने अपने इस मूर्ति के आगे, क्योंकि हमारे सर यहोवा खुदा के आगे झुकेंगे, उन्होंने क्या किया, हम इस मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अब बादशाह देखें, अब मैं आपको एक बीइंग क्रिश्चियन होने के या मसीह होने के बताऊं कि वो लड़कों ने तो बेस्ट किया, जो करना चाहिए था, जो खुदा बोलता है अपने कलाम में, उन्होंने वही किया। उनको सलाम कि उनमें इतनी दलेरी थी कि बादशाह के सामने डट के खड़े हो गए और अपने सरों को नहीं झुकाया। लेकिन आज मैं आपसे बादशाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, बादशाह की तरफ से बात कर रहा हूं कि बादशाह अपने महल की छत पे खड़ा हुआ है और सारी दुनिया उसके आगे सर झुका के बैठी हुई है। तीन लोग हैं जो खड़े हुए हैं। उसने क्या किया, मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियन, जितने लाखों की तादाद में लोग जिन्होंने सर झुकाए हुए थे, उसने उनको इग्नोर किया। उसे ये तीन लोग बुरे लग रहे कि ये तीन लोग क्यों खड़े हुए। डोंट लेट योर बैड टू ईट अप योर गुड। हम यही करते हैं इसी भाषा की तरह। कोई एक दो चीज जिंदगी में शायद ठीक नहीं हो रही है, उसकी वजह से हम वो मिलियंस जो अच्छा काम खुदा ने किया है, जो लाखों अच्छे काम आपकी जिंदगी में आज तक किए हैं, वो सारी चीजों को आप कैंसिल कर देते हैं। हालेलुया। ये कहां से निकला है, ये पिटी पार्टी कहां से निकली है, ये फॉरगेटफुलनेस कहां से निकला है? ये निकला है वेनम ऑफ एंटाइटलमेंट, क्योंकि वो बादशाह उसको लेना चाहता था, उस बाग को, उसको नहीं मिला बाग। आगे मैं इस चीज को शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि टाइम मेरे पास तेजी से जा रहा है, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। बाइबल बताती है कि आगे थोड़ा सा शॉर्ट करके मुख्तसरन आपको बताता हूं कि जब वो उसे बाग नहीं मिला तो उसकी बीवी उसके पास आई। उसने बोला कोई मसला नहीं है, मैं तेरे लिए बाग तेरे को लेके दूंगी। अब देखें, ये जो पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट है, इसमें से पहली चीज क्या निकली? पिटी पार्टी, तरस खाना, अफसुर्दा होना, अफसोस की महफिल में चले जाना अकेले। दूसरी चीज फॉरगेटफुलनेस, यानी भूल जाना, हर अच्छी चीज को भूल जाना, सिर्फ वही चीज जो आपके सामने है उसी को, जो नहीं मिली है उसको देखना और जो मिली हुई है उसको इग्नोर करना। और तीसरी चीज पता है क्या हुआ है
इसकी बीवी ने, कट शॉर्ट कर रहा हूं, इसके बाद इसकी बीवी ने क्या किया कि सारे मसले को अपने हाथ में लिया और इसने एक प्लान बनाया कि हमने इस आदमी को जिसका नाम नबूत है, उसके लिए हमने एक बड़ा सा एहतमाम, एक महफिल रखनी है, उसको बड़ी जगह पे हमने बिठाना है, ऊंची जगह पे, और हमने रोजे की भी मनादी करनी है। सुने देखें खुदा के नाम पे क्या क्या काम हो रहे हैं वहां पे। रोजे की मनादी करनी है और 2 लोगों को तैयार करना है जिन्होंने महफिल में आके बोलना है कि नबूत ने बादशाह के खिलाफ और खुदा के खिलाफ ब्लास्फेमी की है, गलत बातें करी हैं, और इमीडिएटली क्या होगा, उसे पत्थर मार के मार दिया जाएगा। समझ आ रही है? तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये जो वेनम है एंटाइटलमेंट का, इसमें से क्या क्या चीजें निकल रही हैं। आप अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा एक एक चीज को, तो शायद मेरा ख्याल है 4-5 मैसेज चाहिए मुझे इस पूरी चीज को कंप्लीट करने में। बाइबल बताती है कि उन्होंने प्लान किया किसी की रेपुटेशन को खराब करने का, उसके बारे में गलत बातें करने का उन्होंने प्लान किया। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने कभी किसी की रेपुटेशन को खराब करने का प्लान किया है? इट इज इक्वल टू मर्डर दैट पर्सन। अगर आपने किसी की रेपुटेशन, किसी के बारे में गलत अल्फाज बोले हैं, ये उतना ही बराबर है जैसे आप उसको कत्ल कर रहे हैं। एंड क्या हुआ, उन्होंने नबूत को मार दिया, कत्ल कर दिया। और जब नबूत को कत्ल कर दिया, वो चीज जिसका वो इंटाइटल नहीं था, वो चीज बादशाह को मिल गई, और खुदा ने वहीं पे उस बादशाह को कर्ज करा, लानत भेजी कि तेरा जिस्म है, जब तू मरेगा ना तो कुत्ते तेरा खून चाटेंगे इसी बाग में। वो चीज जिसके आप लायक नहीं है, वो चीज जो आपको अभी तक मिली नहीं है, वो चीज जिसके आप हकदार नहीं है, अगर आप उसकी डिजायर करते हैं, उसको हासिल करना और अपने आप को समझते हैं मैं इसके काबिल हूं, मैं आपको बता रहा हूं, यू विल बी कर्स्ड। आप लानती होंगे, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए आप हर चीज जो भी आपको सही नजर आ रही है, हर चीज आप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो आपके लिए सही है। आप उसको सही समझते हैं कि ये मैं ऐसा करूंगा तो भले गलत चीजों को भी मैं सही बोलूं, वो सही है ताकि मुझे ये चीज मिल जाए। ऐसा नहीं होता खुदा के काम में, ऐसा नहीं होता खुदा की किंगडम में। ये रूल खुदा का नहीं है कि हम इस तरह से चीजों को मैनिपुलेट करके अपने लिए सारी चीजें ओके करवा लें और उस काम को हम जायज करार दे दें कि जो हुआ है। नहीं, ये बादशाह ने गलत किया, उसकी बीवी ने गलत किया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्लीज आप लोगों ने ये सारी चीजों से सीखना है कि हम बहुत सारी चीजों की डिजायर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों के अपने आप को इंटाइटल समझते हैं। हर एक चीज का टाइम है, खुदा आपको वो चीज अपने टाइम पे जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है एक जगह, मैं अब तेजी से जा रहा हूं, टाइम ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर हो गया। ये जो औरत थी जेजबेल, जिसे जेजबेल बोलते हैं, इस पे हमने, इस हवाले पे मैंने ऑलरेडी मैसेज दिया हुआ है, लेकिन मैं वो बात आपसे नहीं बोलना चाह रहा, मैं कुछ और आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। एलिया नबी है जिसे एलाइजा कहते हैं। एलाइजा को इस औरत ने एक मैसेज भिजवाया कि कल ठीक इसी टाइम पे तेरा जो गर्दन है मैं तेरे तन से अलग कर दूंगी और तू मर जाएगा। ये उसने मैसेज भिजवाया और एलाइजा जो है डिप्रेशन में चला गया, डर गया, खौफजदा हो गया। बाइबल बताती है कि वो पिटी पाटी करने लगा। क्यों? क्योंकि वो दूर वीराने में चला गया और बैठ के सोचने लगा, रोने लगा कि मैं कैसे बचूंगा। तब उसने पता है क्या बात बोली? ध्यान से सुनिए, मेरे साथ निकालिए, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। पहला किंग, पहला राजा, उसका 19 बाब, पहली आयत पढ़ेंगे 10 और फिर उसके बाद 14 आयत पढ़ेंगे। पहला किंग, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 10 and 14. It is not 10 to 14 but 10 and 14 हम पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 19वां बाब 10वीं और 14वीं आयत। पहला सलातीन उसका 19वां बाब 10वीं और 24वीं आयत मैं आपके सामने 14वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। देखें ये क्या बोल रहा है। ये खुदा का नबी है, बहुत बड़ा जबरदस्त पावरफुल नबी है।
लेकिन ये इस टाइम पे क्या बोल रहा है? 10वीं आयत में इसने बोला, और उसने कहा, खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे ऐत को तर्क कर दिया, तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक अकेला मैं ही बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के दर पे हो गए हैं। फिर 14वीं आयत में क्या लिखा है? इसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इस्राएल ने तेरे अहद को तर्क किया, तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वो मेरी जान लेने के पीछे या दर पे है। हालेलुया। ये 2 दफा एलिया ने इस बात को रिपीट किया है और खुदा को क्या बोला है? सिर्फ मैं अकेला बचा हूं, सबको मार दिया है, सिर्फ मैं अकेला बचा हूं। बाज दफा जब हम पिटी पार्टी में जाते हैं, जब हम इस महफिल में चले जाते हैं जो उदासी की महफिल है, हमें ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही अकेला हूं, मैं ही अकेला हूं जो सारे काम कर रहा हूं, मैं ही अकेला हूं, सुबह से रात तक मैं ही काम कर रहा होता हूं। खास तौर पे वो बहनें जो ब्याही हुई हैं, जो ब्याह के किसी और ससुराल में गई हैं, सुबह से रात तक वो वाकई बहू की तरह काम करती हैं और फिर उन्हें वो सारा एंटाइटलमेंट नहीं मिलता है। हमें लगता है सिर्फ मैं ही हूं इस दुनिया में जिसके साथ ये हुआ है, मैं ही हूं जिसकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये क्या होता है? सेल्फ पिटी क्या होता है? सिर्फ अपने आप पे तरस आना। हम खादिम लोग क्या बोलते हैं? सिर्फ मैं ही एक खादिम हूं, बाकी सारे झूठे हैं। मैं अपने आप को बोल रहा हूं। हम खादिमों की सोच में ये होता है कि सिर्फ मैं ही एक सही पास्टर हूं, बाकी सारे गलत पास्टर हैं। मैं ही एक हूं जो सही प्रीच करता हूं, बाकी सब गलत टीचिंग करते हैं। मैं ही एक हूं जो मेहनत कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं रूहों के लिए, बाकी सब लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम अपने आप को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं। कब? जब हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, जब हम इस उदासी की अकेले महफिल में चले जाते हैं। हमें नजर आता है सिर्फ मैं ही हूं। खुदा का जवाब सुने, खुदा ने क्या बोला? सेम बाब, यानी पहला सलातीन उसका 19 बाब और उसकी 18वीं आयत। पहला सलातीन 19 बाब उसकी 18वीं आयत, पहला राजा उसका 19 बाब उसकी 18वीं आयत में खुदा ने जवाब दिया। 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 18। खुदा ने क्या जवाब दिया? सुन लें खुदा क्या बोल रहा है। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। ये खुदा का जवाब था एलिया को। तू समझ रहा है तू अकेला है, लेकिन मैंने 7,000 तेरे जैसे प्रॉफिट अभी भी रखे हुए हैं। हालेलुया। ये क्या करता है? सेल्फ पिटी क्या करती है? ये हमारा फोकस सिर्फ हम पे ले जाती है। हमारा फोकस आगे दाएं बाएं किसी की तरफ नहीं होता। हम सिर्फ अपने आप को देख रहे होते हैं। हर चीज में हम ही दुखी भी नजर आ रहे होते हैं, हम ही मेहनती नजर आ रहे होते हैं, हम ही राइट नजर आ रहे होते हैं, बाकी सारी दुनिया गलत नजर आ रही होती है। लेकिन खुदा की नजर में बिल्कुल डिफरेंट है। खुदा ने बोला, मैं तू अकेला अपने आप को समझता है एक है, मैं तुझे बोल रहा हूं मैंने 7,000 तेरे जैसे रखे हुए। खुदा के आगे कभी हमें इस तरह से बीइंग खादिम या बीइंग हमें मैन ऑफ गॉड, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि खुदावंद मैं ही सिर्फ हूं जो सही काम कर रहा हूं, बाकी सारे जो है बिजनेस कर रहे हैं, बाकी सारे गलत कर रहे हैं। नहीं, खुदा ने इस दुनिया में मेरे से अच्छे अच्छे खादमों को रखा हुआ है। इस दुबई में मेरे से अच्छे अच्छे खादमों को रखा हुआ है, मेरे से बड़े बड़े खादमों को रखा हुआ है जो मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब रखा हुआ है। हमें ये जो पॉइजन ऑफ एंटाइटलमेंट है कि सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही इस चीज के लायक हूं, मैं ही सबसे आगे हूं, इस चीज को हमने अपने दिल से, इस पॉइजन को निकालना है। ये आपको डस लेगा, आप ही को मार देगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी हम जाते हैं और उसके बाद हम बंद करते हैं। मेरे साथ निकालें एक हवाला, एमाल बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, उसका 8वां बाब 18 से 21 आयत तक। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, रसूलों के कर्तव्य, उसका 8वां बाब और उसकी 18 से 21 आयत। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 8 वर्स 18 to 21। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं।
और उसके बाद हम दुआ करेंगे। आप लोग अपनी दुआ की रिक्वेस्ट जो भी है प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखना शुरू कर दें, ताकि जब मैं 5 मिनट के बाद ये मैसेज ख़त्म करने लगा हूँ और जब मैं दुआ करूँ तो मैं आप सबके लिए दुआ कर सकूँ। 18 आयत से मैं पढ़ूंगा। 18 आयत से लिखा हुआ है, एमाल 8 बाब, रसूलों के कर्तव्य 8 बाब, उसकी 18 आयत से हम पढ़ेंगे 18 से 21 तक। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुद्दूस दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, तो मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुद्दूस पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया है। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं है। ये कौन है मैं बता देता हूं। ये एक शख्स है, इसका नाम है शमौन। ये जादूगर है। ये सामरिया में होता है और सामरिया में होता था, और सामरिया में लोगों को अपने जादू के जरिए ये ट्रिक करता था और अपने जादू के जरिए अपने फैन फॉलोइंग उसने बढ़ाई हुई थी। बहुत सारे उसके फैन फॉलोइंग, जैसे आज हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। लोगों के इतने फैन हो गए, इतने उनकी फॉलोइंग हो गई है। मेरे बच्चे भी जो है अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल के वो चाहते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग बढ़े। तो इस बंदे की भी फैन फॉलोइंग बहुत थी। सामरिया में हर शख्स इसको इंपॉर्टेंस देता था, अरे ये बड़ा जबरदस्त काम करता है और ये रियल बंदा है और ऐसा है वैसा है। उधर खुदा ने अपने एक रसूल को भेजा, उसका नाम है फिलिपस, जिसे उर्दू में कहते हैं। फिलिप को वहां पे भेजा और फिलिप ने पाक रूह की हिदायत से असल काम करना शुरू किए। वो जादूगर क्या करता था, ट्रिक करता था, लेकिन फिलिप ने क्या किया, असल करिश्मे, असल चमत्कार, असल मौजज़े दिखाना शुरू किए। कोड़ियों को पाक करना शुरू किया, अंधों को बिनाई दी, लंगड़ों को उसने ठीक किया। उसने बड़े बड़े खुदा की पाक रूह की पावर से उसने ये सारे काम किए। जब उसने ये सारे काम किए तो जितनी फैन फॉलोइंग थी उसकी, वो फैन फॉलोइंग किसकी तरफ, वो जादूगर शमौन को छोड़ के फिलिप की तरफ हो गई और अब सब उसको फॉलो करने लगे। अब जादूगर को भी पता चला कि यार ये जो कर रहा है, मैं तो ट्रिक करता हूं, लेकिन ये जो काम कर रहा है ये रियल काम कर रहा है। अब इसके पीछे क्या चीज है, वो जादूगर चाहता है जो ये कर रहा है, ये इख्तियार, ये एंटाइटलमेंट मुझे मिल जाए। जिस चीज का ये एंटाइटल है, मैं भी वो एंटाइटल होना चाहता हूं, मुझे वो पावर चाहिए। इसमें कोई तौबा की जरूरत नहीं, इसमें किसी किस्म का कुछ करने की जरूरत, सिर्फ ढोंगी काम है, ढोंग करने की जरूरत है। और उसने क्या किया कि जब फिलिप बपतिस्मा दे रहा था तो ये जादूगर भी आया और इसने बोला मुझे भी बपतिस्मा दे। इसको भी बपतिस्मा दिया गया, और जब इसको बपतिस्मा दिया गया तो ये चेंज नहीं हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दिया, और मैं आपके सामने इस चीज का इकरार करता हूं कि बपतिस्मे के बाद भी उनकी जिंदगियां चेंज नहीं हुई हैं। उनकी जिंदगी में तौबा के मुआफिक कोई फल नजर ही नहीं आया। वो फिर से पुरानी जिंदगी में चले गए, वैसे के वैसे ही, जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही हैं। शायद वो ऐसे ही नस्ल से ताल्लुक है ऐसे लोगों का जो इस शमौन जादूगर की थी। ये भी आया था तौबा के लिए या पछताने के लिए या रिपेंट करने के लिए नहीं आया था। ये आया था पर्पसली, इसे वो एंटाइटलमेंट चाहिए थी, वो इख्तियार चाहिए था ताकि उस इख्तियार को यूज करे। यहां जब इनको बपतिस्मा दे दिया गया तो पतरस और यूहन्ना उधर से आए यरूशलेम से, और उन्होंने उन लोगों पे हाथ रखे, और जैसे ही लोगों पे हाथ रखे पाक रूह उन सबको मिला। और जैसे ही पाक रूह उन सबको मिला तो ये शमौन जो है जादूगर, ये आया पतरस के पास और पैसे लेके आया, और इसने बोला कि मुझे भी ये पावर चाहिए, मुझे भी ये अनॉइंटिंग, ये पावर चाहिए, ये पैसे ले ले। तब पतरस ने क्या बोला, पतरस ने कर्ज किया। मैंने आपको क्या बोला, खुदा ने शैतान को कर्ज किया जब उसने उस इख्तियार को, उस एंटाइटलमेंट को मांगा जिसके वो हकदार नहीं था। उस हक को, उस चीज को जब आप डिजायर करें जिसके आप हकदार नहीं हैं, यू विल रिसीव ओनली कर्ज। आपको सिर्फ लानत ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। पतरस ने बोला गारत हो तू और तेरा पैसा, क्योंकि तेरा दिल साफ नहीं है खुदा के साथ, इसलिए तू गारत हो। हालेलुया। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं,
सी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये आदमी है, ये जादूगर है, इसकी फैन फॉलोइंग थी, उसके बाद फैन फॉलोइंग किसी और के साथ चली गई। आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग नहीं है और उसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे हथकंडे कर रहे हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो जाए। कर क्या रहे हैं वो लोग? मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उस इख्तियार को हासिल करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी किसी और के पास है। बहुत सारे खुदा के खादिम हैं बड़े बड़े, जिनकी फैन फॉलोइंग है मिलियंस में। उस चीजों को मैच करने के लिए, वो वही इख्तियार हासिल करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी इतनी फैन फॉलोइंग मिल जाए। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज का एक टाइम है। आप वो चीज को हासिल करने की कोशिश नहीं करें जो उनके पास है। आप अपना काम ईमानदारी से करें। जो काम खुदा ने आपको दिया है आप ईमानदारी से करें, दुनिया के सामने पेश करें। एक टाइम आएगा जब खुदा आपको इंटाइटल करेगा। जब आप ऑफिशियली इंटाइटल होंगे खुदा की तरफ से, तब ऑटोमेटिक दुनिया आपके पीछे चलना शुरू कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? आज हो सकता है आपके काम की जगह पे जो आपका बॉस है वो आपसे ज्यादा, आपसे कम तालीम याफ्ता हो, आपसे कम हिकमत रखता हो, लेकिन आप सोच रहे हैं यार इस बंदे को ये सैलरी मिल रही है, इसको ये गाड़ी मिली हुई है, इसको ये सारे बेनिफिट मिले हैं, जबकि असल तो हकदार मैं हूं। मैं असल में काम करता हूं, नाम इसका हो जाता है। आपने वेट करना है, क्योंकि ये हक, ये जहर जब आता है ना कि सारा काम मैं कर रहा हूं, नाम इसका हो रहा है, ये शैतानी है। ये आपने करना नहीं है। आपने वेट करना है खुदा के उस टाइम का जब खुदा आपको इंटाइटल करेगा और खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप हो सकता है बहुत अच्छा गाते हो, आप हो सकता है बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन चर्च में ना आप किसी क्वायर में हैं, ना चर्च में आप सोलो गा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं खुदावंद इतना सब कुछ मुझे खूबसूरत आवाज दी है, मुझे सब कुछ दिया है, मैं अभी भी किसी मुकाम पे नहीं हूं। वेट करें आपके इंटाइटलमेंट का, उस टाइम का वेट करें। कोशिश करके ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करके आपने डिजायर करने की कोशिश नहीं है कि मैं इसका हकदार हूं, मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, जब आपका टाइम आएगा खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप हो सकता है खूबसूरत कलाम का आपके पास नॉलेज हो सकता है बहुतों से ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन आपके पास एक भी भेड़ नहीं है पीछे जो आपके चल रही हो या आपको फॉलो कर रही हो। इसका मतलब क्या है कि आप वेट करें अपने टाइम का, जब खुदा आपको एंटाइटल करेगा और एक बड़ी भीड़ आपके पीछे चलने वाली होगी। हालेलुया। आज मैं आप सबसे बोल रहा हूं कि आपको मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जिस चीज के हम हकदार नहीं हैं, अगर उस चीज की हम डिजायर करें, उस पोजीशन की, उस चीज की हम लेने की कोशिश करें, वो हमारे में एक जहर पैदा करती है, और जहर के सबब से हम उदासी में चले जाते हैं, हम पिटी पार्टी में चले जाते हैं, हम भूलना शुरू कर देते हैं खुदा की सारी बख्शिशों को। एक वो चीज जो नहीं मिली है, सिर्फ वही इतनी बढ़ के हमारे सामने हो जाती है कि वो सारी चीजें जो खुदा ने हमें दी हुई हैं, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं। हालेलुया। जहाँ कहीं जिस जगह पे आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। हालेलुया। हो राशांतोरिया बादशाह का लाशा बारा सुखुरुलुरु शेके। दुआ करें, दुआ करें। आंखें बंद करें, कोई किसी को ना देखे, बिल्कुल आंखें बंद होनी चाहिए। अपने पास वाले को भी नहीं देखें, अपने पास वाले को भी नहीं देखें, और खुदा से बोलें, खुदावंद मैंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये पिटी पार्टी करी है, मैंने बहुत दफ़ा ये उदासी की महफिल सजाई है। मैं आज वादा करता हूं कि मैं आज के बाद इस उदासी की महफिल में कभी भी नहीं आऊंगा। मैं उन चीज़ों की तरफ देखूंगा जो खुदावंद तूने मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी करके रखी हैं। मैं ना शुक्रा या ना शुक्री नहीं बनूंगा कि उन चीज़ों की तरफ देखूं जो नहीं मिली हैं, बल्कि उन चीज़ों की तरफ देखूं जो नहीं मिली हैं, और उन सारी चीज़ों को मैं इग्नोर कर दूं
जो खुदावंद आपने मेरी ज़िंदगी में किए। आसमानी बाप, आपने अपने लोगों से कलाम किया है, मेरा ईमान है खुदावंद ये कलाम डीप इनसाइड उनकी स्पिरिट में, उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद उतरा है, और ये उस तरह उतरा है जिस तरह एक गर्म छुरी मक्खन में से गुजारी जाती है, तो ऐसे ही ये खुदावंद कलाम अंदर तक गया है। और मेरा ईमान है कि हर उस जड़ को जो खुदावंद पिटी पाटी की जड़ है, जो उदासी की महफिल सजाती है, उस जड़ को यीशु के नाम से ये कलाम आज उखाड़ के बाहर फेंक रहा है। हर उस एंटाइटलमेंट को जिसके आप लोग हकदार नहीं है अभी और खुदा के टाइम का वेट नहीं कर रहे हैं, हर उस रॉन्ग एंटाइटलमेंट को आज ये कलाम आपकी जिंदगियों से उखाड़ के फेंक रहा है, और खुदावंद आपकी जिंदगियों में खुशियां लेके आ रहा है। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं सबसे पहले पाक रूह का कि उसने ये कलाम मुझे दिया, ये तमाम एनर्जी और कुव्वत दी कि मैं इस कलाम को एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं और लोग समझ सकें। खुदावंद, आपने जो कलाम दिया, मैंने एक पोस्टमैन की तरह खुदावंद आपके लोगों को दिया है। मेरा ईमान है खुदावंद ये आपका कलाम है, मेरा कलाम नहीं है। अब जबकि ये इनकी जिंदगी में आया है, खुदावंद आप इनकी जिंदगियों में अब काम करना शुरू करें, क्योंकि कलाम मौजज़े लेके आता है, कलाम शिफाएं लेके आता है, कलाम छुटकारे लेके आता है, कलाम निजात लेके आता है। खुदावंद इन सब की जिंदगियों में से सारी पिटी पाटी यीशु के नाम से आज खत्म हो, कैंसिल हो। खुदावंद आपके बच्चे उदासी की महफिल नहीं सजाएं, बल्कि खुशियों की महफिल सजाएं। हालेलुया। आसमानी बाप, ये हर उस खूबसूरत नेमत को देखें जो आपने ऑलरेडी करके दी हुई है। यस खुदावंद, आप अपने बच्चों को महरूम नहीं रखोगे हर एक बख्शिश से। कोई गैर शादीशुदा है, यीशु के नाम से खुदावंद आसमानी बाप, मैं जानता हूं आपने जोड़ा बनाया है, और खुदावंद वो जरूर उनके सामने आएगा जो उसका जीवन साथी है। यीशु के नाम से खुदावंद, मैं सारे गैर शादीशुदा लोगों के लिए खुदावंद है बाप, मैं जोड़े डिक्लेयर करता हूं, उनके जीवन साथी उनकी जिंदगियों में उसे मिले। हालेलुया। आसमानी बाप, खुदावंद आपके कलाम में लिखा है कि लोग बदकारी की तरफ अपने पैर ना बढ़ाएं, और खुदावंद मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि हमारे बेटे बेटियां बदकारी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाएंगे, अपने तौर पे अपना जीवन साथी नहीं चुनेंगे, बल्कि वेट करेंगे जब खुदा उनके सामने लेके आएगा। दी बेस्ट, दी बेस्ट। आसमानी बाप, सारे बे औलादों के लिए दुआ करता हूं, खुदावंद है बाप, वो इंटाइटल हैं कि उनको औलाद मिले। आसमानी बाप, जब आपने उनको शादी कराई है तो आपने इंटाइटल किया है। हर किस्म की खुदावंद हिंड्रेंस, हर किस्म की खुदावंद पेचीदगी, हर किस्म का मेडिकल इशू, हर किस्म का रूहानी इशू, जो कोई भी इनकी प्रेगनेंसी के खिलाफ काम कर रहा है, यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं खुदावंद, और डिक्लेयर करता हूं कि ये जितने बे औलाद लोग हैं, खुदावंद है बाप, अपनी औलाद को रिसीव करें यीशु के नाम से। हालेलुया। आसमानी बाप, आपका शुक्र करता हूं खुदावंद, इस वक्त मैं सना के लिए दुआ करता हूं, इंडिया में सना मनप्रीत के लिए खुदावंद, उसकी सेफ डिलीवरी के लिए, उसके जिस्म के खून के लिए, उसकी बच्चे की खुदावंद डेवलपमेंट के लिए। आसमानी बाप, हम डिक्लेयर करते हैं कि आपकी बेटी सेहतमंद बच्चे को जन्म देने वाली होगी, और हर किस्म की वीकनेस से यीशु मसीह आप उसको जोर बख्शना, आप उसको मुहैया करना, ताकि खुदावंद हर किस्म की वीकनेस उसके जिस्म से खत्म हो, और खुदावंद डिलीवरी के सारे एक्सपेंसेस को अभी से खुदावंद आपके हाथों में रखते हैं। अपने बच्ची को, उसके शौहर को खुदावंद ए बाप अच्छे हॉस्पिटल में, और खुदावंद अच्छे तरीके से खुदावंद इस खुशखबरी को इनकी गोद में रिसीव करने वाले हो। आपका शुक्र करते हैं आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं असद परवेज के लिए। खुदावंद अपने बंदे को अच्छी जॉब दीजिए, खुदावंद नई कंपनी के दरवाजे उस बच्चे के लिए खोले, ताकि खुदावंद आपका बच्चा अच्छे रोजगार पर लगने वाला हो। मैं दुआ करता हूं खुदावंद इसी तरह सोनिया के लिए, खुदावंद उसकी नई जॉब के लिए आसमानी बाप अपनी बच्ची को ब्लेस कीजिए, उसको नई जॉब खुदावंद आपने खुदावंद ऑलरेडी जो करके रखी है, यीशु के नाम से हम उसे रिसीव करते हैं। ऐ बाप, अपनी बच्ची को अच्छी सेहत दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, और खुदावंद ऐ बाप उसको ये अच्छी खूबसूरत जॉब जिसका आज मैंने जिक्र किया है, कि ऐसी जॉब जिसमें ग्रेड हो, और ग्रेड के साथ खुदावंद फैसिलिटी हो, एंटाइटलमेंट हो। यीशु के नाम से मैं सोनिया के लिए डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूं सरफराज के लिए, सरफराज हैरी के लिए, खुदावंद उसके सारे मनफी ख्यालात के लिए, उसके नेगेटिव थॉट्स के लिए, यीशु के नाम से खुदावंद आपके बच्चे को आज़ाद करते हैं।
अगर आपका बच्चा ये कलाम सुन रहा है तो खुदावंद मेरा ईमान है कि इस कलाम ने उसको ऑलरेडी आज़ाद कर दिया है। हालेलुया, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद है बाप, मैं दुआ करता हूँ अतिया के लिए, सिस्टर अतिया जो सियालकोट में होती हैं, यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, आपकी बेटी डिप्रेशन में, खुदावंद मैं उस बहन के लिए खुदावंद है बाप आपका शालोम मांगता हूँ, आपका पीस मांगता हूँ, आपकी खुदावंद तसल्ली मांगता हूँ, और सारे डिप्रेशन को खुदावंद यीशु के नाम से सारे मुकद्दसों के साथ मिलके खुदावंद है बाप, हर किस्म के काले बादल जो उस बेटी के ऊपर, अतिया सिस्टर के ऊपर है, यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, उनके ऊपर से उन बादलों को हुक्म देते हैं हटे, ताकि रासबाजी का सूरज उसके ऊपर चमके और हर एक चीज क्लियर नजर आए। यीशु के नाम से सारी हेल्थ इशू अभी और इसी वक्त ठीक हो, और खुदावंद आपकी बेटी मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्ती पाने वाली हो। खुदावंद दीपक कुमार की फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद है बाप, हर किस्म का प्रॉब्लम इस फैमिली में से यीशु के नाम से दूर हो। आप अभी खुदावंद है बाप अपने बेटे की फैमिली को छूइए, दीपक की फैमिली को छूइए और हर किस्म की मुश्किलों से आजाद कीजिए। आपका शुक्र करता हूँ खुदावंद। इसी तरह पास्टर बीनो की मदर के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप, जहाँ कहीं भी खुदावंद आपका ये खादिम है और इसकी माता जी जहाँ कहीं भी हैं, यीशु के नाम से खुदावंद अपने बंदे की खिदमत को ब्लेस कीजिए और उसकी माँ को ब्लेस कीजिए खुदावंद। जिस तरह खुदावंद आपने पतरस की सास को खुदावंद हील किया था, इसी तरह खुदावंद भाई पास्टर बीनू की खुदावंद मदर को अभी और इसी वक्त चंगाई दीजिए, अभी और इसी वक्त छूइए और मुकम्मल तौर पे खुदावंद है बाप रिलीज करें सारे बुखार को उनके जिंदगी से। हालेलुया, यीशु के नाम से खुदावंद मैं दुआ करता हूँ जैकी के लिए, उसके माइग्रेन के लिए, उसकी मम्मी की कंप्लीट हेल्थ के लिए। खुदावंद है बाप अपनी बेटी जैकलीन को खुदावंद छूइए, और खुदावंद मेरा ईमान है कि ये कलाम ऑलरेडी जब सुना गया है तो खुदावंद सारा माइग्रेन खुदावंद यीशु के नाम से दूर हो गया है। हम खुदावंद अपने हाथ उठा के आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं खुदावंद कि आप कुदरत रखते हो, अपने कलाम को भेज के लोगों को आज़ाद करते हो। आपका शुक्र करते हैं जैकी की मदर के लिए, उनको मुकम्मल तंदुरुस्ती देने के लिए आपका शुक्र हो। आसमानी बाप, वो लोग जो रह गए हैं मेरे जहन में खुदावंद, सब के लिए मैं बरकत मांगता हूँ। इस घर में जितने लोग हैं यीशु के नाम से ब्लेस हो। आपका मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद। कल भाई हारून की खुदावंद सालगिरह थी, सिस्टर सामिया के हस्बैंड की। खुदावंद इस कपल को एक दफ़ा फिर आपके सामने लेके आता हूँ और खुदावंद है बाप इनके लिए आपकी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद इनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है आसमानी बाप, मेरा ईमान है कि आप एक बड़ी ग्लोरी लेके आओगे, क्योंकि हमने खुदावंद ये कलाम में सुना है कि आप सारी चीज़ों को बदल देते हो। खुदावंद आप हमारे रोने को नाच गाने में बदलते हो, आप हमारे हालात को खुदावंद हमारे फेवर में कर सकते हो। आप खुदावंद है बाप जहाँ प्यास लगी हो वहाँ पे सेलिब्रेशन ला सकते हो। यीशु के नाम से ये फैमिली ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो और ये यहाँ पे सेटल होने वाले हो। आपका शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।